Intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. ईरान के बाद एक आम तौर पर तासुर यह है कि अगला निशाना पाकिस्तान है और वो नेतन्याहू का वो पुराना 10 साल 12 साल पुराना इंटरव्यू उसको आजकल बार बार घुमाया जाता है, लेकिन वो बात जो उसने उस वक्त कही थी आज भी उसके दिल में वही बात होगी कि उन्होंने वहां पे उन्होंने कहा पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो है वो अमेरिका आ सकता है, पाकिस्तान की जो मिसाइल हैं वो अमेरिका को हिट कर सकते हैं। इस वक्त अमेरिका ने 3 लोगों को जो अपनी लिस्ट में रखा है, कल तुलसी गैबर्ड साहब ने एक चौथे मुल्क का नाम भी लिया और वो माशाल्लाह से पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, खुदा करे कि इस सब मामले से किसी तरह से बैलेंस करके निकल आए जैसा कि अभी तक निकल रहा है, लेकिन मुमकिन नहीं लगता। उसकी वजह ये अरब ममालिक सबसे ज़्यादा है और फिर कुछ दूसरा पाकिस्तान चूँकि मकरूज भी है इन ममालिक का, ये मुख्तार कार भी हैं। कहा कि अगर अब दोबारा ऐसा किया गया तो अमेरिका से मुंसलिक खित्ते के तमाम तवानाई मराकज़ को राख में बदल दिया जाएगा। ये ईरान है, वो खुदकुशी पे उतरा हुआ है। एक खुदकुश बमबार होता है ना, जो अपने आप को भी मार देता है, सबको मार देता है। इस पूरी जंग के अंदर जो सबसे बड़ी मुसीबत थी वो शाहिद ड्रोन था, वो भी खुदकुश ड्रोन था। ये लड़ाई खुदकुशी पे है। सबसे पहला बड़ा खुदकुश हमला जो है वो आयतुल्लाह अली खामनाई ने किया। तो जो अमेरिका के पूरी दुनिया में टॉप 4 मुखालिफ मुल्क हैं, दुश्मन मुल्क हैं, निशाने पर हैं अमेरिका के, जिनको अमेरिका सीधा करना चाहता है, बंदे का पुत्र बनाना चाहता है, जिनके असले से अमेरिका को प्रॉब्लम है, उसमें एक नाम अब पाकिस्तान का भी आ गया। तो तगड़े हो जाएं। मेन अब पाकिस्तान की बारी है ईरान के बाद। ये कितनी देर में आती है कि जब हम पैसे मांगने जाते हैं तो फिर बहुत सारे ममालिक की वो डिमांड्स भी होती हैं जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में उस तरह नहीं होती, लेकिन करनी पड़ती हैं। तो ये सूरत हाल यहाँ तक पेचीदा हो चुकी है। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है और इशारा कर दिया है कि ईरान के बाद अब अगला नंबर पाकिस्तान का है, जिसे सुनने के बाद पाकिस्तान तिलमिला उठा है। दरअसल अमेरिका में इन दिनों पाकिस्तान के परमाणु बम और मिसाइलों की खूब चर्चा हो रही है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने 18 मार्च 2026 को सीनेट में चेतावनी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है जो अमेरिका के मुख्य इलाके तक पहुंच सकती है। उन्होंने पाकिस्तान को रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ सबसे बड़े परमाणु खतरे में शामिल किया है। तुलसी गबार्ड ने कहा है कि पाकिस्तान, रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान नई मिसाइलें बना रहे हैं जो परमाणु बम ले जा सकते हैं और अमेरिका की जमीन को निशाना बना सकते हैं। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान का ये हथियार भारत के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन अब ये अमेरिका के लिए भी खतरा बन गया है, या कहे पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है। वही ये सुन पाकिस्तान सदमे में है और हमेशा की तरह पाकिस्तान अपनी तुलना भारत से कर रहा है और बोल रहा है कि ये भारत को क्यों नहीं बोलते। इस वक्त अमेरिका ने 3 लोगों को जो अपनी लिस्ट में रखा है, कल तुलसी गैबर्ड साहब ने एक चौथे मुल्क का नाम भी लिया और वो माशाल्लाह से पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहे हैं जिन मिसाइलों का निशाना अमेरिका हो सकता है, जो अमेरिका पहुंच सकते हैं। उन्होंने जब ये ब्रीफिंग दी तो वाज़े तौर पर ये मैंने आपको पहले भी कहा कि अमेरिका की जो इंटरनल सिक्योरिटी की या जो इंटेलिजेंस की हेड हैं वो ये तुलसी गैबर्ड जो हैं, और पाकिस्तान के लिए वैसे भी उनके जज्बात खासे मनफी हैं। वो जो 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अंदर, आज के और उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान में जो फौजी ऑपरेशन किया था, उसमें अगर बहुत सारे ज़ाहिर है लोग उसमें शहीद हुए, मरे, जाँ बहक हुए, हम भी आपके सामने बताते रहते हैं महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में, लेकिन तुलसी गैबर्ड उसको 10 गुना बढ़ाकर बताती हैं। पाकिस्तान के बारे में उनके जज्बात ढके छुपे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने वो जो आसिम मुनीर साहब सदर ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, वो बार बार कहते हैं मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल के मुल्क का नंबर जो है वो अब चौथे नंबर पर आ गया है। तो जो अमेरिका के पूरी दुनिया में टॉप 4 मुखालिफ मुल्क हैं, दुश्मन मुल्क हैं, निशाने पर हैं अमेरिका के, जिनको अमेरिका सीधा करना चाहता है, बंदे का पुत्र बनाना चाहता है, जिनके असले से अमेरिका को प्रॉब्लम है, उसमें एक नाम अब पाकिस्तान का भी आ गया। तो तगड़े हो जाएं। मेन अब पाकिस्तान की बारी है ईरान के बाद। ये कितनी देर में आती है? 2 साल में आती, 5 में आती, 10 में आती, 1 में आती है, मुझे नहीं पता, आपको भी जाहिर है नहीं पता, लेकिन बारी आने वाली है। ये वाज़े तौर पर है अमेरिका की जो सीरियस तरीन उनकी, और ये उनकी मैंने आपको बताया कि सरबराह हैं जो इंटेलिजेंस की, वो अब ये कांग्रेशनल ब्रीफिंग के अंदर, मुश्किल ब्रीफिंग के अंदर वो ये वाज़े इंकशाफ कर रही हैं
कि पाकिस्तान उस लिस्ट में है, हमें इनका कोई बंदोबस्त करना पड़ना है। आगे इसी जो हेयरिंग हो रही थी उसमें उनसे दो सेनेटर्स ने बड़े तगड़े सवाल किए। एक सेनेटर ने उनसे पूछा कि पिछले साल जब ईरान के जौहरी प्रोग्राम के ऊपर, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला हुआ तो उसके बाद सदर ट्रंप ने कहा कि हमने उसे मुकम्मल तबाह कर दिया, क्या ये सच है? तो तुलसी गैबर्ड ने कहा कि यस, ऐसा ही कहा था प्रेसिडेंट ने, ये सच है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी जो इंटेलिजेंस कैलकुलेशन थी उसके मुताबिक क्या ईरान ने दोबारा इन जो फील्ड्स थी, जो सलाहियत थी उनकी, या जो उनके ये सेंटर थे न्यूक्लियर, इनको फाल करने के लिए दोबारा कोई कोशिशें की, मतलब इनको बेहतर करने के लिए, वो जो तबाही थी उसके बाद इनको दोबारा रिवाइव करने के लिए कोई एफर्ट्स की? तो तुलसी गैबर्ड ने कहा कि नहीं, हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको तबाह रहने दिया, एज इट इज़ पड़े रहने दिया। तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि ईरान से हमें किसी किस्म का भी एमिनेंट थ्रेट नहीं था, मतलब कि किसी किस्म का कोई ख़तरनाक किस्म का थ्रेट या फौरी थ्रेट जो है वो अमेरिका को ईरान से नहीं था। ये इंटेलिजेंस की जो हेड थी उन्हें मानना पड़ा वहाँ पर। बहरहाल उन्होंने एक वहाँ पैंतरा बदला कि सदर होते हैं इस चीज़ का फैसला करने वाले कि थ्रेट था कि नहीं, लेकिन जो सेनेटर्स थे वो एडमेंट थे और उन्होंने बार बार सामने रखा कि आपकी स्टेटमेंट्स हैं, आपके प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट्स है, तो उसके बाद जब थ्रेट नहीं था तो फिर आपने हमला क्यों कर दिया? एक तरफ तुलसी गैबर्ड जो हैं वो उस हेयरिंग के अंदर कह रही हैं कि पाकिस्तान उन 4 मुल्कों में शामिल है, दूसरी तरफ सऊदी एनालिस्ट कहते हैं कि हम पाकिस्तान का एटम बम इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीसरी तरफ जो है वो बॉब वुडवर्ड की किताब कि हम पाकिस्तान से ख़रीद लेंगे। दिस ऑल पुट्स पाकिस्तान इनटू अ वेरी डिफ़िकल्ट स्पॉट, और पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है ज़ाहिर है उसके ऊपर फिर बहुत सारे सवालात, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलात हैं वो इसमें ज़रूर नज़र आ रही हैं। ये न्यूक्लियर पावर होना विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड ना, ये कोई मजाक नहीं है। शायद बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं है। मैं जब देखता था, जब मैंने अपनी पीएचडी शुरू की, और उस वक़्त हमारे जो प्रोफ़ेसर थे, ही वाज़ एन एमआईटी के पढ़े हुए थे। तो वो कहते थे कि हमारे बारे में ये बात बड़ी कॉमन थी कि पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करना पड़ेगा। दिस कैन नॉट हैपन। चीज़ें ऐसे नहीं चल सकती कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रहे। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, आपको याद है कि जब प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उनकी टीम जा रही थी, प्रेसिडेंट बाइडेन की टीम जा रही थी, और वो उनके जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, जो कि इफ़ मैं उनका नाम भूल गया हूँ, बट ऑब्वियसली वो एक आई थिंक किसी जगह लेक्चर दे थे, किसी थिंक टैंक में अमेरिका के अंदर लेक्चर दे रहे थे, और उन्होंने वहाँ पे कहा, उन्होंने कहा पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो है वो अमेरिका आ सकता है, पाकिस्तान की जो मिसाइल हैं वो अमेरिका को हिट कर सकते हैं। ये उनकी अप्रोच थी। अच्छा, तुलसी गैबर्ड जो है उसने पाकिस्तान को किया क्या है? उसने रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान के क्लब में डाला है। क्यों? रशिया का पॉलिटिकल सिस्टम और है, चाइना का और है, नॉर्थ कोरिया का और है, ईरान का और है, पाकिस्तान का और है। नॉर्थ कोरिया की तो बात ही ना करें। ईरान का तो मसला, ईरान ने जितना अमेरिका को मुश्किल में रखा है, पाकिस्तान ने तो नहीं किया। हम तो अपना एक पाकिस्तान, बस दैट्स इट। अब इंडिया के पास आईसीबीएम्स हैं 8,000 12,000 किलोमीटर वाले ठीक है, लेकिन तुलसी गैबर्ड क्या कहती है? तुलसी गैबर्ड कहती नहीं, इंडिया के मिसाइल नहीं हमारे पास आएंगे। यकीन है, तुलसी गैबर्ड को यकीन है कि इंडिया के मिसाइल हमारे पास नहीं आएंगे। रेंज उनके, वो डिक्लेयर्ड रेंज है। इंडियंस की आईसीबीएम्स की, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज डिक्लेयर्ड है, लेकिन वो कहती नहीं आएंगे ये हमारे पास। तो मतलब सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज हैं, उनकी जो मिसाइल रेंज है, जो पाकिस्तान का फोर्स पोस्टर है, वो दे आर बेसिकली फॉर डेटरिंग इंडिया।